हेलो गाइस, ये है कामासूत्रा की कहानी और आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ एन ऑर्गेज़म। हम बोले थे कि बहुत ही डिटेल्स में इसमें बात करेंगे हम लोग, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने फेजेस होते हैं ऑर्गेज़म के। तो जवाब है कि 4 फेजेस होते हैं भाई। सबसे पहला फेज़ होता है एक्साइटमेंट, दूसरा प्लेट्यू, तीसरा फेज़ होता है आपका एक्चुअल में जिसमें ऑर्गेज़म का फीलिंग होता है, और चौथा फेज़ होता है रिजोल्यूशन, जो कि एक्चुअल में रिलैक्सेशन का फीलिंग होता है। इस फेज़ में हम लोग एक एक फेज़ के बारे में डिटेल्स के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहला स्लाइड में डिटेल्स ऑफ एक्साइटमेंट फेज। सो लेट्स गो। इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट बीट आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा एक्चुअली एक्साइटमेंट फेज़ में। नंबर 2 पॉइंट्स है कि निपल्स बिकम हार्ड, निपल्स का हार्डनिंग होता है इस फेज़ में। ओके, इसका तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रेस्ट बिकम फुलर, ब्रेस्ट मतलब बूब्स जो कि फुल हो जाते हैं। फुल नहीं जैसे इस फोटो में दिख रहा होगा कि इतना बड़ा नहीं होता है एक्चुअल में, ये लूज से हार्ड हो जाता है, दैट्स इट। और स्क्रोटम ऑल्सो टाइटन। स्क्रोटम जो होता है वो मेल्स में होता है, लड़कों में होता है। आपको अगर पता होगा कि अंडकोश के ऊपर में जो कवरिंग होता है स्किन का, उसे स्क्रोटम बोलते हैं, वो भी टाइट हो जाता है। ओके, अगले स्लाइड में हम लोग प्लेटो फेज का डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द ब्रिंक ऑफ एन ऑर्गेज़म। ब्रिंक का मतलब होता है कि ऑर्गेज़म से एकदम जस्ट पहले का फेज है ये। ओके, और इसमें क्या होता है कि वेजाइना स्वेल्स एंड द वॉल्स बिकम डार्क पर्पल। ठीक है, तो वेजाइना के आसपास का जो वॉल्स होता है वो डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं प्लेटो फेज में। इसके अगले स्लाइड में है कि दो और पॉइंट्स हैं इसके। वुमेन्स क्लाइटोरिस बिकम सेंसिटिव। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया होगा कि क्लाइटोरिस क्या होता है, तो वेजाइना के अंदर में एक सेंसिटिव हिस्सा होता है। जैसे लड़कों में पेनिस के ऊपर में मशरूम शेप का हिस्सा सेंसिटिव होता है, वैसे ही वेजाइना के अंदर में एक क्लाइटोरिस होता है, बड़ा सा होता है लड़कों से, वो भी सेंसिटिव होता है। वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है इस प्लेटो फेज में, और कभी कभी दर्दनाक भी हो जाता है। ओके, तो क्लाइटोरिस रिट्रैक्ट्स अंडर क्लाइटोरल हुड। क्लाइटोरल हुड जो होता है वो क्लाइटोरिस के ऊपर में एक कवर होता है, उसी के अंदर में एक्चुअल में क्लाइटोरिस होता है, और वो और अंदर घुस जाता है स्टिमुलेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि और स्टिमुलेशन न मिले सेक्स के दौरान। ऑर्गेज़म फेज का डिटेल्स है कि भाई ये एक्चुअल में सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, और इसी के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स का होता है, आपको अच्छे से पता होगा इस सब के बारे में। और इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन इसका कैरेक्टरिस्टिक है, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा बॉडी पर उस समय, वो आगे पीछे बॉडी अपने आप होते जाएगा। अगला स्लाइड में है कि भाई टोज़ के मसल्स तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ऑर्गेज़म के वक्त जो पैर का टोज़ होता है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, तो ये भी पैर के मसल्स भी जो होते हैं स्पैज़म करते हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सडन फोर्सफुल रिलीज़, मतलब जितना भी आपके पास फोरप्ले के दौरान या सेक्स के दौरान जितना भी एनर्जी है, ओके, ये अचानक से रिलीज़ हो जाता है उस फेज़ के दौरान। सो भाई रिजोल्यूशन फेज़ का भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या है कि एक्चुअल में रिलैक्सेशन फेज़ होता है। ओके, और ऑर्गन्स रिटर्न टू द नॉर्मल साइज। जो भी ऑर्गन्स फुला हुआ था या जैसा भी था वो अपने वापस नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। हार्ट बीट भी इसमें कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर रिलैक्सेशन का फेज़ है। तो भाई अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ औरतों का, कुछ लड़कियों का एक ऐसा कैपेबिलिटी होता है, एक उनमें ऐसा टैलेंट हो जाता है कि वो ऑर्गेज़म के बाद भी स्टार्ट करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। ओके, मतलब कि उन्हें मल्टीपल ऑर्गेज़म अचीव करने का भी कैपेबिलिटी होता है। लेकिन लड़कों को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है फिर से स्टार्ट करने के लिए, और इसी रेस्ट को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो या किसी भी रिस्पेक्ट में हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, ऐसा वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है। और सेफ सेक्स करो यार, और केयर करो अपने पार्टनर की। थैंक यू।